हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 4 मार्च 2021 दिन बृहस्पतिवार कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर अगर आपके खाते बैंक में, तो बैंक से कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। सोने चांदी का भाव, पेट्रोल डीजल और इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। बिहार क्राइम्स, पटना में बेखौफ बदमाशों की करतूत, नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी के विरोध ने पर मां की गोली मारकर हत्या। बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि जहां बेटी के साथ छेड़खानी के विरोध करने पर बदमाशों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात फतुहा इलाके की है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की कब्जा लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले पुलिस में 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। मृतक की पहचान फतुहा थाना के जग्गू बिगहा निवासी ललन यादव की पत्नी आशा देवी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि दोनों दिन पूर्व ललन यादव की साथ गांव में के ही चंदन कुमार ने छेड़खानी की घटना का अंजाम दिया था, जिस मामले के लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ था। बीओबी के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, बैंकिंग कार्ड के लिए सेवा कर ले नंबर मिलने वाला है बड़ा फायदा। देश के सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा दी। अगर आपकी बैंकिंग कामकाज से जुड़ी कोई भी परेशानी या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। बैंक के अपने ग्राहक से परेशानी दूर करने के लिए 2 नए नंबर जारी किए हैं। देश की सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा दी है। अब अगर आपको बैंकिंग कामकाज से जुड़ी कोई भी परेशानी या फिर कन्फ्यूजन है तो आपको बैंक की जाने की ज़रूरत नहीं। बैंक ने अपने ग्राहकों की परेशानी की दूर करने के लिए 2 नए नंबर जारी किए हैं। इन नंबर के जरिए आप 24 घंटे सेवा ले सकते हैं। बता दें आपको इस नंबर का सिर्फ मिस कॉल या मैसेज करके जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दें कि सुविधा का फ़ायदा लेने के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर होना ज़रूरी है। आपने अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर से 8468001111 नंबर पर मिस कॉल देनी है, जिसके बाद आपके खाते के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बक्सर, जहाना और सिवान समेत बिहार के कई जिले में छापेमारी, आपत्तिजनक सामान बरामद। पंचायत चुनाव से पहले बिहार के बक्सर जेल में डीएम और एसपी के नेतृत्व में 2 घंटे तक छापेमारी चली। इस दौरान आपत्तिजनक सामान के साथ एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध कंट्रोल करने के मद्देनजर बुधवार के अहले सुबह सूबे की कई जिले में के जेल में छापेमारी के दौरान जेल से मोबाइल, कैंची, डायरी समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। जेल में इन सामानों को बरामदगी से जहां पुलिस सकते हैं, वहीं अगले सुबह हुई छापेमारी कैदियों में मचा हड़कंप। IVXB रिजल्ट 2021 इन दिन घोषित हो गया। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन XB के रिजल्ट चेक करना ऑफिशियल नोटिस। AIVXB रिजल्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने IBXV रिजल्ट की संबोधित लेटेस्ट नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन XV रिजल्ट मार्च इसी सप्ताह में जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवार इन परीक्षा में भाग लिए थे वे ऑफिशियल वेबसाइट ऑल इंडिया वायरेक्स एग्जामिनेशन कॉम पर जाकर रिजल्ट चेक से संबंधित नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। हालांकि इसके पूर्व नोटिफिकेशन के अनुसार IBXV के परिणाम मार्च के पहले हफ्ते में घोषित किए जाने थे, लेकिन अब काउंसिल ने परिणाम जारी करने सप्ताह के आगे बढ़ा दिया। बिहार रिजल्ट 2020 बिहार बोर्ड ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायर सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज परीक्षा रिजल्ट जारी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायर सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज परीक्षा के लिए BSc रिजल्ट 20 की घोषणा किया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार जो परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वे अपने परिणाम BSEB की आधिकारिक साइट बिहार बोर्ड online.bihargovernment.in पर देख सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा इस दिसंबर के आयोजित की गई थी। ICSI रिक्वायरमेंट यंग कंपनी सेकेंडरी के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्था में सरकारी नौकरियां। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेकेंडरी ऑफ इंडिया यंग कंपनी सचिव प्रोफेशनल के सरकारी नौकरी। भारतीय कंपनी सचिव संस्था ICSI नई दिल्ली ने कंपनी नेमिओलिबिलिट आरईएन एवं इनकॉर्पोरेशन SPICI फर्मों की प्रोसेसिंग के लिए कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय की सेंट्रल रजिस्टर सेंटर CRC में एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात के लिए योग्य उम्मीदवार के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार ICSI के पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आज 3 मार्च से शुरू हो चुकी है और 13 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। UPMRC रिक्वायरमेंट उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल में 292 पदों के लिए अधिसूचना आज हो सकती है जारी। आगरा और कानपुर में तैनाती। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड UPMRCL में भर्ती की राह देख रहे उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। यूपी मेट्रो द्वारा कानपुर और आगरा शहर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के 5 पद की कुल 292 रिक्तियां की भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। हालांकि मीडिया खबरों के मुताबिक उत्तर मेट्रो रेल द्वारा भर्ती के लिए अधिसूचना 3 मार्च 2021 की जारी की जा सकते हैं। उम्मीदवार UPMRCL भर्ती अधिसूचना को यूपी मेट्रो रेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने के बाद डाउनलोड कर पाएंगे। हरियाणा सिविल सर्विस 2021 एग्जाम। हरियाणा लोक सेवा आयोग में 159 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया गया जारी। हरियाणा लोक सेवा ने विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
इसके तहत ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिशियल असिस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड एवं सप्लायर कंट्रोलर असिस्टेंस, रजिस्ट्रार असिस्टेंस, एक्साइज एंड टैक्सेस ऑफिसर, ट्रैफिक मैनेजर सहित कुल 156 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया आज 3 मार्च से शुरू हो चुकी है। इन पोस्ट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 अप्रैल 2021 है। ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे इस दौरान तक आवेदन कर दें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आधिकारिक वेबसाइट HPSC गवर्नमेंट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2021 रेलवे ने 12वीं के लिए नौकरी का शानदार मौका, 30 मार्च तक करें आवेदन। अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2021, अगर आप 12वीं पास हैं तो आपकी सरकारी नौकरी का तलाश में है तो आपके लिए बेहतर मौका है। दरअसल पश्चिम सेंट्रल रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस की पदों के लिए भर्ती की ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, ड्रॉकमैन, टेलर, मैकेनिक और ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 156 पद पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन करना चाहते हैं वो पश्चिम सेंट्रल रेलवे के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HPCL इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2021, इंजीनियर के 200 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉम पर करें अप्लाई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेटेड लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेटेड लिमिटेड HPCL इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किया है। HPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 मार्च से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 अप्रैल 2021 है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार हिंदुस्तान पेट्रोलियम .com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 200 रिक्तियां भरी जाएगी। मंत्रालय की कंपनियां में निकली सरकारी नौकरी। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक NMDC लिमिटेड ने जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। NMDC द्वारा 3 मार्च 2021 की जारी रोजगार भत्ता अधिसूचना 2/2021 के अनुसार माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन और सिविल जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग पद के लिए योग्य आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार NMDC के ऑफिशियल वेबसाइट nmdc.co.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 23 मार्च तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। तमिलनाडु में बड़ा सियासी उलटफेर, शशिकला ने राजनीति से लिया संन्यास, लोगों से की यह अपील।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अभी प्रचार अभियान की शुरुआत ही हुई है कि एक बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया। बीके शशिकाल ने बयान जारी कर राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं। उन्हें एआईएडीएम के कैडर की एकजुट रहने और आगामी विधान चुनाव की डीएमके के हराने को कहा है। बीमा धारकों की सुविधा के लिए बदले गए नियम। बीमा लोकपाल का नया नियम जारी, ऑनलाइन होगी शिकायत। पॉलिसी धारक बीमा सेवा में किसी भी प्रकार की खामी को लेकर अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी शिकायत कर सकेंगे। एक निश्चित समय में उनकी शिकायत का निष्पक्ष तरीके से निपटारा किया जाएगा। पॉलिसी धारक ऑनलाइन तरीके से अपनी शिकायत की स्थिति भी जान सकेंगे। वक्त ने बीमा पॉलिसी धारक की सुविधा के लिए बीमा लोकपाल संशोधन नियम 2021 अधिसूचना कर दिया है। संशोधित नियम में लोकपाल के दायरे के बढ़ावा दिया गया है। बीमा धारक, कर्मचारी, एजेंट, ब्रोकर एवं अन्य बिचौलियों को साथ किसी भी प्रकार के विवाद की ही शिकायत की जा सकती है। अब शिकायत का प्रकोष्ठ एंडोर्समेंट में बीमा कर्मचारी, एजेंट, ब्रोकर एवं अन्य बिचौलियों को सेवा खामियों की शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा बीमा ब्रोकर को लोकपाल तंत्र के दायरे में लाया गया है और बीमा ब्रोकर के खिलाफ अवार्ड पारित करने के लिए लोकपाल की शक्ति बनाया गया है। एलआईसी पॉलिसी स्टेटस ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। पॉलिसी स्टेटस के जरिए हर एक जानकारी। जीवन बीमा पॉलिसी एलआईसी यूजर अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन पॉलिसी की स्थिति की जांच करने के अलावा मोबाइल के जरिए ग्राहक अपनी नीति या प्रीमियम भुगतान स्थिति जमा करने की विशेषज्ञों के अनुसार समय समय पर पॉलिसी की स्थिति की जांच करना उतना ही जरूरी है जितनी पॉलिसी खरीदना। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक प्रीमियम भुगतान से चूक जाता है। इससे बचने के लिए पॉलिसी धारक की जीवन बीमा पॉलिसी की समय पर जांच करानी चाहिए और आने वाले प्रीमियम भुगतान करने में अपडेट रहना चाहिए। ऑनलाइन स्टेटस जांच करने की पहली बार यूजर की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना और लॉगिन क्रेडेंशियल चुनना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर एक पुष्टिकरण मेल रजिस्टर ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा। एलआईसी की वेबसाइट पर रजिस्टर कैसे करें? एलआईसी इंडिया पर जाकर नए यूजर्स क्लिक करें। जाति के आधार पर भेदभाव। अमेरिका में दलित उत्पीड़न की मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 9 मार्च की होगी सुनवाई। जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने वाली अमेरिका स्थित अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर एआईसी ने कैलिफोर्निया की सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी के तौर पर एक मामले में अपनी प्रस्तुत किया है कि यह मामला कार्यस्थल पर जाति के आधार पर भेदभाव का है। जाति के लेकर भेदभाव के मामले को 9 मार्च की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एमिकस क्यूरी की इस तरह की अदालत की मदद करने के लिए नियुक्त की
नियुक्त होती है, जो कि इस केस में पार्टी नहीं होती लेकिन कानून के मदद करने के लिए नियुक्त होती है, जो कि केस पार्टी नहीं होती लेकिन कानून के बिंदुओं पर केस की अदालत अपने सुझाव देती है। जाति के लेकर भेदभाव के मामले का सुनवाई 9 मार्च के ऐलान। मई के अंत तक अमेरिका के हर वयस्क को लग जाएगी कोरोना की टीका। अमेरिका में मई के अंत तक वयस्क की कोरोना की टीका लगा दिया जाएगा। फार्मेसी कार्यक्रम के तहत सीधे संघीय सरकारी इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यह ऐलान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। उधर चीन ने कहा कि देश में महामारी नियंत्रण में है, लेकिन जून के अंत तक 40% आबादी की टीका लगा दी जाएगी। के राष्ट्रपति ने कहा कि वह संघीय सरकारी की शक्तियों का प्रयोग कर प्रांतों की सरकार करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की प्राथमिकता देने का निर्देश देगा। मार्च से दोबारा स्कूल खोलने के प्रयास के तहत बाइडेन ने मार्च के अंत तक शिक्षक को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने को कहा। बता दें कि अमेरिका में 3 वैक्सीन फाइजर, बायोएनटेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की मंजूरी दी जा चुकी है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान में कोरोना से 19 और लोगों की मौत हुई। इसके तहत देश में मरने वाले की संख्या 13,000 से ज़्यादा है। वहीं 1,378 लोगों की कोरोना की टीका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित के मामले की बात करें तो सिंह प्रांत से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हालांकि कोरोना से जान गंवाने वाली सर्वाधिक संख्या पंजाब में है। यहाँ 5451 लोगों की गई जान। म्यांमार में लोकतंत्र की जंग जारी, सेना ने 13 और लोगों की मौत की घाट उतारा। तख्ता पलट के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोकतंत्र समर्थक पर सेना का दमन जारी है। बुधवार के देश में विभिन्न शहर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की सीधी फायरिंग में 13 लोगों की मौत की घाट उतार दिया। खास बात यह है कि मंगलवार को ही आसियान देश ने म्यांमार की सेना से विवाद शांतिपूर्वक समाधान निकालने की अपील की थी। बुधवार की गई बात की संकेत की सेना विरोधी प्रदर्शन के दोबारा किसी भी हद तक जा सकती है। ने मियांगन शहर की एक किशोर की मौत की घाट उतारा। वहीं मुनबाया में 5 लोगों उसकी गोली का शिकार हुआ। 30 लोग घायल हुए और मरने वाली 4 पुरुष और 1 महिला है। संसद में भारत के आंदोलनकारी की सुरक्षा और प्रेस की आज़ादी पर होगी चर्चा। आगामी सोमवार के संसद भारत प्रेस की आज़ादी और आंदोलनकारी की सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करेगी। हाउस फॉर कॉमर्स की प्रिंट संस कमेटी इस चर्चा पर पुष्टि की है। 1 लाख नागरिकों की मांग पर यह चर्चा होगी। ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था को अनुसार किसी मसले
पर यदि 1 लाख या इससे ज़्यादा लोग संसद में चर्चा को लिखित मांग करते हैं तो इस पर संसद अपनी विचार रखता है। लंदन स्थित संसद परिषद में बना वेस्टमिंस्टर हॉल याचिका की मांग पर भारत की लोकतांत्रिक मुल्क पर 90 मिनट की चर्चा होगी। नील भस्मी सिर्फ 1 मिनट में कर देता है कोरोना वायरस की सफाई, इस तरह से करता है काम। के संक्रमण के बाद भी परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव कर उससे संक्रमण मुक्त किया जाता है, लेकिन अब नील भस्मी के नाम से उपकरण की पराबैंगनी किरण का परिसारे से सैनिटाइजर किया जा रहा है। इंदौर की राजा रमन प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र RR-CAT द्वारा तैयार की गया इस उपकरण की मदद से इंदौर की देवी अहिल्याबाई होकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल परिसर में सैनिटाइजर करने की योजना बनाई जा रही है। चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंप पर पीएम मोदी की फोटो और होर्डिंग को हटाने का दिया निर्देश। मोदी की फोटो के लेकर विवाद छिड़ गए। इसके बारे में चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्य में पेट्रोल पंप पर निर्देश दिया कि वे 72 घंटे के भीतर पीएम की फोटोग्राफ होल्डिंग से हटा दें। गौरतलब कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव हो रहा है। कोरोना के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो के लेकर चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत सोमवार की कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई, जिसके साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन की दूसरी चरण शुरू हो गई, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी छिड़ गई। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगाई गई, जिसकी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। बंगाल सहित 5 राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा का प्रचार करार दिया है। इस विरोध में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पीछे नहीं रही है। टीएमसी ने राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन की ट्वीट कर विरोध जताया और ते हुए कहा कि चुनाव की तारीखें घोषित हो चुके हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का फोटो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में लगाया जाना ठीक नहीं है। टीएमसी चुनाव आयोग की समीक्षा कड़े तौर पर मुद्दे में रखेंगे। टुडे पेट्रोल प्राइस इन इंडिया मेट्रो सिटीज स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली 91 रुपये 17 पैसे, कोलकाता 91 रुपये 35 पैसे, मुंबई 97 रुपये 57 पैसे, चेन्नई 93 रुपये 11 पैसे, गुरुग्राम 88 रुपये 86 पैसे, नोएडा 89 रुपये 28 पैसे, बेंगलोर 94 रुपये 24 पैसे, बेंगलोर 94 रुपये 22 पैसे, भुवनेश्वर 91 रुपये 90 पैसे, चंडीगढ़ 87 रुपये 73 पैसे, हैदराबाद 94 रुपये 79 पैसे, जयपुर 97 रुपये 72 पैसे, लखनऊ 88 रुपये 31 पैसे, पटना 93 रुपये 48 पैसे, त्रिवेंद्रम 92 रुपये 83 पैसे। टुडे डीजल प्राइस इन इंडिया मेट्रो सिटीज स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली 81 रुपये 87 पैसे, कोलकाता 84 रुपये 35 पैसे, मुंबई 88 रुपये 60 पैसे, चेन्नई 86 रुपये 45 पैसे, गुरुग्राम 81 रुपये 82 पैसे, नोएडा 81 रुपये 79 पैसे, बेंगलोर 88 रुपये 37 पैसे, भुवनेश्वर 88 रुपये 79 पैसे।
चंडीगढ़ 81 रुपये 17 पैसे, हैदराबाद 88 रुपये 86 पैसे, जयपुर 89 रुपये 98 पैसे, लखनऊ 81 रुपये 85 पैसे, पटना 86 रुपये 73 पैसे, त्रिवेंद्रम 87 रुपये 32 पैसे। टुडे वाइस करंट गोल्ड प्राइस पर ग्राम इन इंडिया। 1 ग्राम 4437 रुपये, जो कि पहले था 4442 रुपये 1 ग्राम पर 5 रुपये डाउन हुआ है। और 10 ग्राम 44,370, जो कि पहले था 44,420 50 रुपया डाउन हुआ है। और 100 ग्राम 4,43,700, जो कि पहले था 4,44,200, जो कि 100 ग्राम पर 500 रुपया डाउन हुआ है। टुडे सिल्वर प्राइस पर ग्राम केजी इन इंडिया। 1 ग्राम 67 रुपये 90 पैसा, जो कि पहले था 66 रुपये 60 पैसे 1 ग्राम पर 1 रुपये 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और 10 ग्राम 679 रुपये, जो कि अब है पहले था 666 रुपये 10 ग्राम पर 13 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। और 1 केजी 67,900, जो कि पहले था 66,900 1 केजी पर 1300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। टुडे एलपीजी प्राइस इन इंडिया। मेट्रो सिटी स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली 819 रुपये, कोलकाता 845 रुपये, मुंबई 819 रुपये, चेन्नई 835 रुपये, गुरुग्राम 828 रुपये, 870 रुपये, बेंगलोर 822 रुपये, भुवनेश्वर 845, चंडीगढ़ 828, हैदराबाद 871, जयपुर 823, लखनऊ 857, पटना 917 और त्रिवेंद्रम 828 रुपये।